आज का व्याख्यान भारतीय शिक्षकों के ऊपर है। शिक्षक वास्तव में किसी राष्ट्र के निर्माता होते हैं। शिक्षकों की ही गोद में उस देश का भविष्य खिलता है। शिक्षक ही उस राष्ट्र के निर्माता होते हैं। परंतु भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत को ऐसे शिक्षक नहीं मिले जो वास्तव में राष्ट्र का निर्माण कर सके। भारत में जिस प्रकार की शिक्षा आज दी जा रही है वो सिर्फ भारत के विद्यार्थियों को नौकर बनाएगी, स्वामी नहीं। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारतीय लोग सिर्फ दुनिया में नौकर बनकर रह जाएंगे और फिर भारत कभी भी गरिमामय भारत नहीं बन पाएगा। बड़ा ही ये जटिल प्रश्न है आज के समय में कि भारत के पास योग्य और होनहार शिक्षक नहीं है। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें भविष्य की समझ हो, वो आने वाले समय का सही निर्णय ले सके, विद्यार्थियों की संभावना को जो देख सके, वास्तव में शिक्षक वही होना चाहिए। परंतु आज के जो शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं वो शायद ही बच्चों के जीवन में कभी काम नहीं आएगा, और जो ज्ञान जीवन में काम नहीं आएगा उस ज्ञान का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। इससे बड़ा भारत के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं है। भारत का दुर्भाग्य इतना है कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जिन्हें विद्यार्थी होना चाहिए वो शिक्षक हो गए। इससे बड़ी विडंबना किसी भी देश के लिए हो नहीं सकती है। शिक्षक चाणक्य जैसा होना चाहिए जो चंद्रगुप्त पैदा कर सके, वरना ये देश कभी भी उस तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो तरक्की के ये देश सपने देख रहा है। शिक्षक का चरित्र अनुकरणीय होना चाहिए। शिक्षक अपनी भाषा का, अपनी विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति मित्रवत होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि आज जितना लड़कों के साथ शिक्षक दुर्व्यवहार करते हैं शायद ही किसी देश में किया जाता हो। परंतु यहाँ के शिक्षक समानता की बात करते हैं। आप किसी भी विद्यालय में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि शिक्षकों का लड़कों के प्रति अलग व्यवहार है, लड़कियों के प्रति अलग व्यवहार है। ये शिक्षक बनने योग्य व्यक्ति नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि भारत देश में शिक्षक भी बलात्कार जैसे कार्यों में पकड़े जाते हैं। इससे बड़ी विडंबना किसी भी राष्ट्र की नहीं हो सकती है कि किसी भी राष्ट्र का शिक्षक बलात्कार कर रहा है तो विद्यार्थी क्या करेंगे। ये बड़ा गहनता का विषय है कि हम बच्चों की शिक्षा ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सौंप दी है जो स्वयं अपने भविष्य का सही निर्णय नहीं ले सकते। वो हमारे बच्चों का निर्णय ले रहे हैं, और वो बच्चों का ही नहीं, इस देश का निर्णय भी उनके हाथों में आ गया है। जो स्वयं अयोग्य हैं वो कभी भी योग्य छात्र पैदा नहीं कर पाएंगे। मुझे एक कहानी याद आती है। भारत में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए रजनीश। वो प्रोफेसर थे, वो एक कॉलेज में पढ़ाया करते थे। तो वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। तो वो छात्रों को सिखाते थे कि जो पाठ्यक्रम में जो झूठ है, जो बकवास है, तुम्हें उसे समझना होगा।
मैं अरस्तु पढ़ाती थी और कहती थी कि अरस्तु झूठ है, असत्य है, और मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। तो विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो कहते थे फिर गुरुजी अरस्तु असत्य है, आप सत्य हैं, तो हम परीक्षा में क्या लिखें? तो रजनीश उनसे कहता था कि अगर तुम्हें ये लगे कि अरस्तु असत्य है और मैं भी असत्य हूं, तो आप जो लिखें जो आपको सत्य लगता हो। मैं विद्यालय में आपको क्लर्क, पोस्ट मास्टर या नौकर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस महाविद्यालय में आपको इंसान बनाने आया हूं। जब ये बात कुलपति को पता चली तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे डिग्री लेने आए हैं, सत्य जानने नहीं आए हैं। तुम बच्चों के लिए सिर्फ डिग्री दीजिए, सत्य नहीं। और इससे बड़ा किसी भी देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता जिस देश में डिग्री दी जाती है परंतु सत्य से कोई संबंध नहीं हो। जब भी परीक्षाएं आती हैं तो बच्चों की जब कॉपियां जांच की जाती हैं तो बच्चे लिखते हैं कि गुरुजी मेरा विवाह होने वाला है, मुझे पास कर दीजिए, वरना मेरे विवाह में परेशानी आ जाएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या किसी देश के लिए हो सकता है? आप विद्यालय पढ़ने नहीं जाए, कॉलेज पढ़ने नहीं जाए, 50,000 में 1 लाख में आपको डिग्री मिल जाएगी और आप शिक्षित हो जाएंगे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार शायद ही किसी देश में चलता हो। भारत की जितनी शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी हुई है शायद ही किसी देश की पिछड़ी हुई हो। बच्चों को लोग तो की भांति पढ़ाई चले जाते हैं, उन्हें ये तक नहीं बताते कि ये शिक्षा काम क्या आएगी। भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत से अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर देना चाहिए था 1965 में ही, लेकिन आज तक विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। जबकि आप किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ सारी जो भी विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, किसी भी विषय का ज्ञान है वो उनकी ही भाषा में दिया जाता है। परंतु भारत एकमात्र देश है जिसमें जो ज्ञान है वो विदेशी भाषा में दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी को बहुत चीजों को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत में तो वो किसी और चीज का और कौशलता का बहुत बड़ा जानकार बन जाए, लेकिन हमारा इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। अगर हम शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिए तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। शिक्षकों पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। ये जानने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों को जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वो व्यक्ति कैसा है। कहीं वो उन्हें ऐसा ज्ञान तो नहीं दे रहा जो सिर्फ उन्हें पिछड़ापन सिखाता हो। आज समय बहुत तरक्की कर चुका है। भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत उस तरक्की में बहुत पीछे है। उसका कारण शिक्षक ही है। किसी भी बच्चे के भविष्य या चरित्र के निर्माण में 3 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पहला है परिवार, दूसरा है शिक्षक और तीसरा समाज। अगर कोई परिवार अशिक्षित है उसे शिक्षित किया जा सकता है, परंतु जिस देश का शिक्षक ही असमझदार है उस देश का क्या? लोग गलत ज्ञान दे रहे हैं। भारत अशिक्षा से नहीं कुशिक्षा से ग्रसित है और कुशिक्षा के कारण ही भारत देश की दुर्दशा हो रही है। आज हमें विद्यार्थियों को ऐसे ज्ञान देने की आवश्यकता है जो ज्ञान उनके जीवन में काम आए। हमें विद्यार्थियों को आज टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, आज हैकिंग के बारे में बताना है, आज एआई के बारे में बताना है, हमें कंप्यूटर के बारे में बताना है। जो आज का युग है उस युग के समक्ष भारतीय बच्चों को लाकर खड़ा करना है। जो भारत की विद्वता युक्त व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बताना है। परंतु भारत एकमात्र देश है कि जिसमें महापुरुषों के जब जयंतियां मनाई जाती हैं तब छुट्टी दी जाती है।
तो सोचिए कि हम कितने आलसी देश के व्यक्ति हैं कि हमें उन महापुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए, उस समय हम अवकाश चाहते हैं, तो ये देश की दुर्गति नहीं है तो क्या है। भारत को एक उच्च और श्रेष्ठ व्यक्तित्व युक्त शिक्षकों की आवश्यकता है। जो प्रतिभाशाली लोग हैं उन्हें शिक्षा देनी होगी विद्यार्थियों को। एक समय था कि इस देश का भारत भिक्षा पर पलता था और वो इस देश को चरित्रवान छात्र देता था, परंतु आज का शिक्षक को सारी सुविधाएं हैं फिर भी वो चरित्र का निर्माण नहीं कर पा रहा है विद्यार्थियों के। तो इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति किसी भी विभाग में नहीं जा सकता है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, वो इस देश में बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर देता है, और इससे बड़ी दुख और विडंबना की बात नहीं हो सकती है। इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता है कि जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं उस चीज को हम किसी और को समझा रहे हैं, और यही इस देश के शिक्षक कर रहे हैं कि उन्हें खुद ज्ञान नहीं है परंतु बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। और जब तक विद्वान लोग शिक्षण संस्थानों में नहीं आएंगे तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता है। चाहे कितनी भी अच्छी योजनाएं बना ली जाएं, कितने भी अच्छे पाठ्यक्रम तैयार कर दिए जाएं, परंतु अगर श्रेष्ठ शिक्षक नहीं होंगे ये सारी चीजें धाराशायी हो जाएंगी, किसी भी काम की नहीं होगी। तो जरूरत है एक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की।